गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मंथन जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है हमारा, जिसे हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उससे संबंधित जितने भी बीपीएससी और बिहार दरोगा में पूछे गए सवाल है, उन सभी सवाल को आज हम लोग देखेंगे और याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले सवाल के साथ। तो पहला सवाल है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में देखने को मिलता है। ऑप्शन हमारे पास है भाग 2, ऑप्शन बी है भाग 3, ऑप्शन सी है भाग 4 और ऑप्शन डी है भाग 5। ये बीपीएससी प्री 2019 का पूछा गया सवाल है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन बी होगा, यानी कि भाग 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है, 19 के अंतर्गत शामिल नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास ए में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है संपत्ति का अधिकार और ऑप्शन डी है संघ बनाने का अधिकार। ये देख सकते हैं बिहार एसआई 2019 का पूछा गया सवाल है। बिहार एसआई मतलब बिहार सब इंस्पेक्टर, जिसे आमतौर पर हम बिहार दरोगा कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो जाएगा विद्यार्थीगण 2 का ऑप्शन सी के साथ जाएगा, यानी कि संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं है, इसे मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में रख दिया गया है, जो अनुच्छेद 300 के क में आपको देखने को मिलेगा। 300 के क में अब देखने को मिलेगा। ठीक है, मौलिक अधिकार से हटा करके इसे कानूनी अधिकार में रख दिया गया है 300 के क में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 32। तो ये देख सकते हैं बीपीएससी प्री 2020 का पूछा गया सवाल है ये। तो इसका सही उत्तर जो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यानी कि अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः निलंबित हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद से संबंधित है। कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। ऑप्शन हमारे पास है 14, 15, 16 और 17। ये बिहार एसआई 2020 का पूछा गया सवाल है। तो इसका सही उत्तर जो जाएगा विद्यार्थीगण वह ऑप्शन ए के साथ जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 14। ठीक है, क्या होगा अनुच्छेद 14। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है। ऑप्शन हमारे पास है 15, 16, 17 और 18। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो जाएगा वो 5 का सी है ना। 5 का सही उत्तर जो जाएगा वो सी के साथ, यानी कि अनुच्छेद 17 के साथ इसका सही आंसर जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं बीपीएससी प्री 2020 का पूछा गया सवाल है, यानी कि बढ़िया सवाल है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ये अंत में जरूर बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ये बिहार एसआई 2021 का पूछा गया सवाल है। तो इसका सही उत्तर जो होगा विद्यार्थीगण वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। क्या होगा ऑप्शन सी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। ठीक है, ये बीपीएससी प्री 2022 का पूछा गया सवाल है। तो ऑप्शन हमारे पास है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 का ए और अनुच्छेद 22। तो इसका सही उत्तर जो जाएगा वो सी के साथ जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 21 का ए। ठीक है, क्या जाएगा अनुच्छेद 21 का ए, यानी ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विद्यार्थीगण कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है ए में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, ऑप्शन बी है कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन सी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ऑप्शन डी है धार्मिक स्वतंत्रता। ये बिहार एसआई 2022 का पूछा गया सवाल है। तो इसका सही उत्तर जो जाएगा वह ऑप्शन सी के साथ जाएगा, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विद्यार्थीगण कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय, ये ध्यान दीजिएगा आप, सीधे सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट हम लोग जो जाते हैं वह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जाते हैं, यानी कि आर्टिकल 32। और हाईकोर्ट जो जाते हैं, हाईकोर्ट जाते हैं विद्यार्थीगण वह 226 के अंतर्गत। अगर सुप्रीम कोर्ट बोले तो अनुच्छेद 32 और अगर हाई कोर्ट बोले तो 226 होगा आर्टिकल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा अनुच्छेद 32। ये बीपीएससी प्री 2017 का पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं और आज के क्लास का हम अंतिम सवाल देखेंगे विद्यार्थीगण
कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन हमारे पास है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी है धार्मिक स्वतंत्रता और ऑप्शन डी है समानता का अधिकार। ये बिहार एसआई 2018 का पूछा गया सवाल है। तो इसका सही उत्तर जो जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी कि संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार कर दिया गया। आपको पीछे ही बताएं कि 300 के क मतलब आर्टिकल 300 के क में जोड़ा गया। ठीक है, तो आज का ये अंतिम सवाल रहा। और आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कितना क्वेश्चन आपने सही किया है इसको। ठीक है, आपको पहले से कितना क्वेश्चन पता था, कितना क्वेश्चन का आंसर पता था, ये भी बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी एक बार जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ और अच्छे सवालों को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।